हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों जैसा कि पता है हम एसएससी जीडी के पुराने पेपर है वो सोल्व करते आ रहे हैं कंटिन्यू। अभी हमने पहले वीडियो में सोल्व किया था 2011 का एसएससी जीडी का पेपर, जिसके अंदर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, वो हमने सोल्व किए थे। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन हो सकता है आपकी जो अभी होने वाली भर्ती है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाएं, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार नई नई वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से इसकी जो PDF है ना वो आप फ्री में ले सकते हो आप, ठीक है, सारे पेपरों की जितने भी आज तक एसएससी जीडी के हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, यानी 1 से लेकर 4 प्रश्न हैं, 1 2 3, एक नीचे और 4 प्रश्न हैं, इनमें से विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या चुनना है। अब देखें पहला क्वेश्चन देखेंगे, पुत्र अनुपात दे रखा है भतीजा, पुत्र है वो भतीजा, पुत्र क्या दे रखा है भतीजा, समानुपात। अब पुत्री के आगे यहाँ क्या आएगा पूछा, पुत्र भतीजा, तो पुत्री क्या हो जाएगी भाई भतीजी, सीधी सी बात है। पुत्र भतीजा पुल्लिंग हो गया तो पुत्री स्त्रीलिंग है तो भतीजी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यानी जो पहला ऑप्शन है इसका हमारा जो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वल्य, यानी वल्य का मतलब राउंड होता है ऐसे, बाली, बाली अनुपात कान, यानी बाली है वो कान में पहनी जाती है, तो यहाँ कलाई में क्या पहना जाएगा, ऑप्शन यहाँ पूछा है, तो कलाई में क्या पहनी जाती है भाई, चूड़ी या कड़ा, है ना। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कलाई में क्या पहनी जाती है, चूड़ी। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। देखिए इसमें तो आ जाएगा भतीजी, और वल्य यानी बाली है वो कान में, और चूड़ी जो है वो कलाई में पहनी जाती है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 7:45 दे रखा है, समानुपात 5 यहाँ पे क्या आएगा ये आपसे पूछा है, तो ये ऑप्शन है 4 आपके सामने। और 7:45 कैसे हुआ ये आपको देखना है ना। अब देखेंगे 7 गुना 6 करते हैं, कितना होता है भाई, 7 छक्के 42, है ना। इसी प्रकार 42 में कितने जोड़ दिए इसने, +3, तो कितने होते हैं 45। इसी प्रकार 5 गुना 6 करके देखते हैं, कितने होते हैं 30, और 30 में +3 करके देखते हैं तो कितने होते हैं 33। समझ में आया तरीका, तो यहाँ पे राइट आंसर है वो 33 हो जाएगा, समझ गए। देखिए 7 को 6 से गुना करें, यानी 7 को मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ से संख्या है ना वो बढ़ रही है, या तो यहाँ पे प्लस होगा या गुना होगा, दो ही चीज़ होगा, भाग नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, या तो गुना होगा या क्या होगा प्लस होगा, या वर्ग होगा या घन होगा। अब वर्ग घन करके देखते हैं तो ये नहीं हो रहा है, ज़्यादा जा रहा है, तो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ तक जितना 45 के करीब आ जाए, तो 7 छिका कितना होता है 42, और इसमें 3 जोड़ते हैं 45 होते हैं। इसी ये करके देखते हैं, 5 छिके 30 और 3 जोड़ते हैं तो 33 हो गया, तो हमारा ऑप्शन 33 राइट हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो तरीका अलग लगाते हैं ना, रीजनिंग के अंदर इसके अंदर ऐसे तरीके लगाए जाते हैं। पहले क्या करना है आपको, वर्ग करके देखें, फिर घन, पहले घन करके देखें, फिर वर्ग करके देखें, फिर गुना करके देखें, फिर जोड़ करके देखें, फिर भाग, फिर माइनस, इस प्रकार इसको क्रम से करना चाहिए, है ना। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, EFG अनुपात IJK दे रखा है। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ कैसे आया ये EFG, इसके अनुपात में क्या दे रखा है, IJ और K दे रखा है। EFG के अनुपात में क्या दे रहा है, IJK दे रखा है। अब यहाँ पे प्लस कितने कर रखे हैं, देखो +4 करते हैं तो I आता है, F में +4 करके देखो, FGHI आ गया ना, IJ चौथे पे आ गया। अब G के बाद 4 करके देखो, GHIJ और K चौथे पे आ रहा है ना, यानी सब में क्या किया है, +4 +4 +4 किया है। तो हम भी यही करेंगे,
NO, इनमें सब में +4 करेंगे। देखो M में +4 करो भाई, M में +4 करते हैं तो कितना आता है NOPQ, है ना। इसमें +4 करते हैं तो क्या आता है MN के बाद आता है MOPQR, इसमें क्या आ जाता है R आ जाएगा। O में 4 प्लस करके देखो तो OPQRS क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। QRS देखो किस में लिखा हुआ है, QRS ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट आ जाएगा। ऐसे स्पेशल है ना, इन टॉपिक पे स्पेशल वीडियो बना के आपके लिए लेके आएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और फ्री में PDF पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, स्टडी इन मोबाइल से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 से 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये करने हैं। प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनना है जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो। अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा अलग है इन चारों में से। मनी ऑर्डर हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, पत्र हो गया, ये सारे की सारी है ना ऑफलाइन जो होते हैं ना, हार्ड कॉपी होती है इसमें, है ना। स्पीड पोस्ट करते हैं ना डाक के द्वारा, मनी ऑर्डर होता है हमारा, और एक पत्र जो लिखते हैं हम, है ना, ये सारे डाक के द्वारा होते हैं। ये SMS है ना, ये E-कॉमर्स के अंदर आ जाता है, ये ऑनलाइन होता है ना, ये सोल फोन के अंदर आता है। तो इसमें सबसे भिन्न बताना था, भिन्न कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन SMS हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले ऑप्शन दे रखा है आँखें, नाक हो गया, गला हो गया, होठ हो गया, इनमें से अलग बताना है। अब लगभग देखेंगे यहाँ पे कि आँख, नाक, कान, गला, होठ ये सारे तो अंग हैं, है ना, बिल्कुल अंग है। बट इसमें आपको ये देखना, आँख, नाक, गला ये चीज़ें क्या है, संवेदनशील है। आँखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, गले के अंदर कोई भी चीज़ होती है गले से उतरती है, फिर उसके बाद, है ना। तो ये सारी इसमें क्या है, संवेदनाएँ होती है, सहन करने की, है ना, संवेदनशील होते हैं। और ये ओष्ठ है ना, इनसे अलग हो जाएगा, है ना, ओष्ठ क्या हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, सात नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में अलग बताना है DCB। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो D, C और B, D में से -1 करोगे C में से -1 करोगे B, है ना, -1 करता गया है। उसी प्रकार NML में देखते हैं, N, M और L, इसमें देखेंगे तो MNL में क्या किया गया है, इसमें भी देखोगे -1 करते हैं तो M आता है, फिर -1 करते हैं तो L आता है, ये भी माइनस किया गया। PQS देखते हैं, है ना। अब P, Q और S, तो P में -1 तो किया नहीं, इसमें क्या कर रखा है, P के बाद +1 कर रखा है, सब में माइनस माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। एक बार हम अपना ये चौथा और ट्राई करते हैं ना, क्या पता ये इसमें भी प्लस हो। T, S और R, T में से -1 करते हैं S में से -1 करते हैं R आता है, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस माइनस माइनस, सब में एक एक माइनस किया गया है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है ना, इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये सबसे क्या हो गया, भिन्न हो गया ना, भिन्न बताना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से भिन्न बताना है। तो इनमें भिन्न बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 123 माइनस और 148 दे रखा है ना। तो यहाँ पे 148 में से -123 करके देखते हैं पहले, तो बराबर कितने आते हैं हमारे, 25 बचते हैं ना, कितने में 25। इसी प्रकार ये करके देखते हैं, 164 में से 139 जाते हैं तो कितने बचते हैं भाई, यहाँ भी 25 बचते हैं। श्रृंखला बननी है ना 25-25 की, तो ये भी करके देख लेते हैं। 181 माइनस 156 माइनस करते हैं तो बराबर इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। अब ये करके देखते हैं, 201 माइनस 177 करते हैं तो ये बचते हैं 11 में 7 गए 4, हाँ ये कितने बचते हैं, 24। अब देखो भाई तीनों ऑप्शन है 25 25 25 आ रहे हैं, ये जो चौथा ऑप्शन है ना इसमें माइनस करते हैं तो 24 आ रहा है, यानी भिन्न बताना था, तो ये इन सबसे क्या हो गया, अलग हो गया, समझ रहे हो। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम बताना है, यानी एक क्रम के अंदर दर्शाना है। सार्थक क्रम वाला क्वेश्चन ना हर बार आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपके यहाँ से 1 नंबर पक्का हो जाता है ना। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले क्या आता है, महासागर, तालाब, नदी या समुद्र। तो सबसे पहले आपको पता होगा तालाब और जो झीलें होती है ना,
जो पर्वतों से निकलते हैं, तालाब झीलें बनती है, तो वहाँ से निकलती है नदियाँ। क्या निकलती है? वहाँ से नदियाँ निकलती है, और नदियाँ आकर के किस में गिरती है? समुद्र में गिरती है, समुद्र बनते हैं, और कई समुद्र मिलके बड़े बड़े क्या बन जाते हैं? महासागर बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? महासागर बन जाते हैं। तो पहले तालाब, फिर नदियाँ, फिर समुद्र, फिर महासागर। तो तालाब सबसे पहले, यानी दूसरा ऑप्शन पहले आएगा, तो दूसरे में दे रखा है। फिर उसके बाद नदियाँ तीसरा ऑप्शन है, तो ये नदियाँ इसमें दे रखा है। फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन समुद्र दे रखा है, फिर पहला ऑप्शन महासागर दे रखा है, यानी दूसरा जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले तालाब, तालाबों से नदियाँ निकलती है, फिर नदियाँ मिलकर के समुद्र बनाती है, और कई सारे समुद्र मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं महासागर, है ना, जो विशाल रूप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह है उसे पूरा करेगा? तो ये भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर जरूर आता है भाई, ऐसा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को ही रख के देखते हैं ना, पहले हम पहले ऑप्शन को ही रख के देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे 2 खालिस्तान बना लेता हूँ, और फिर लिखा हुआ है DAN, फिर उसके बाद 2 खालिस्तान, फिर NDA लिखा हुआ है, फिर एक खालिस्तान है, फिर उसके बाद DAND लिखा हुआ और लास्ट में एक खालिस्तान है। ठीक है, इस प्रकार है। तो अब देखते हैं, पहला देखते हैं। पहले इसमें D लिखा हुआ है ना, तो हम D लिख देते हैं, फिर उसके बाद N लिख देते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे पहले हमने D लिख दिया, फिर N लिख दिया, फिर उसके बाद देखो A लिखा हुआ है तो हम A लिख देते हैं। उसके बाद क्या हुआ है? D लिखा हुआ है तो हम D लिख देते हैं। फिर उसके बाद N दिया हुआ है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है ना। तो अब देखिए, DNDA NAD NDAN DANDA, है ना। तो यहाँ पे देखिए NDA करते हैं तो NDA यहाँ नहीं हो रहा है, NDA यहाँ हो रहा है, यहाँ गड़बड़ी हो रही है ना, तो श्रृंखला नहीं बन रही है। अब देखते हैं हम जो श्रृंखला बन रही है वो दिखाता हूँ आपको, तीसरा मिलान करके देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले A दे रखा है तो A लिख देते हैं, फिर उसके बाद N दे रखा है, N लिख दिया, फिर उसके बाद D दे रखा है, फिर उसके बाद A दे रखा है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे N दे रखा है तो यहाँ पे N लिख देते हैं, और लास्ट में A दे रखा है। अब देखेंगे क्या श्रृंखला बन रही है, ध्यान से देखना। AND 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 और लास्ट में, समझ गए? एंड बन रहा है ना, AND AND ऐसे बनता जा रहा है। तो ये हमारी सही श्रृंखला बन रही है ना, अच्छी श्रृंखला, सेट बैठ रहा है। तो तीसरा जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सेट बैठ रहा है, तो यहाँ पे जो तीसरा जो है ना ऑप्शन, वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। इनमें से ये आगे वाला है ना, यहाँ पे क्या आएगा? तो पहले दे रखा है 4, फिर दे रखा है 10, फिर दे रखा है 22, फिर दे रखा है 46, और आगे पूछा है क्या आएगा, है ना, क्रम से पूछा है 10, 22, 46, और आगे पूछा है क्या। ठीक है, अब देखेंगे 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने होते हैं? 8, प्लस 2 करते हैं तो कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। मैं इसको एक क्रम से बना के सिखाता हूँ आपको, देखो इसको किस प्रकार क्रम बनेगी। 4 गुना 2 मल्टीप्लाई किया हमने तो बराबर आया 8, प्लस 2 किया हमने तो बराबर कितने आ गए भाई? 10। ठीक है, अब 10 को लेके रखते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितने होते हैं? 20, और 20 में 2 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं हमारे? 22। इसी प्रकार 10 4 का किया, 10 का किया, अब 22 को लेते हैं, 22 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितने होते हैं? 44, 44 प्लस 2 करते हैं तो हमारे कितने होते हैं? 46। ये 22 भी ले लिया हमने। अब करते हैं 46 को मल्टीप्लाई। अब देखो 46 को गुना 2 करते हैं तो कितने होते हैं? 92, और 92 में प्लस 2 करते हैं तो कितने होते हैं? 94। तो ऑप्शन किस में है? 94, ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल
राइट हो जाएगा। ये श्रृंखला की है, ये भी स्पेशल हम क्लास लेंगे, उसके अंदर आपको करवाएंगे। और हमारे चैनल के साथ जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम हर एक टॉपिक आपको अच्छे से करवाएं। आपके 25 में से 25 नंबर है वो रीजनिंग में क्लियर कराने की कोशिश रहेगी हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या और पहले विषम, यानी ऐसे कौन सा जीरो इसके पहले तो क्या है विषम होनी चाहिए, और इस जीरो के बाद में है ना वो सम होनी चाहिए। ऐसे कितने जीरो ये आपको बताना है। चलिए देखो, ये पहले जीरो दे रखा है, इस जीरो में पहले विषम है बिल्कुल, बाद में सम है बिल्कुल, तो एक तो जोड़ा ये बन गया। दूसरा ये जीरो दे रखा है, इसमें देखो पहले क्या है, पहले विषम है, 5 विषम है, और बाद में सम है नहीं, ये नहीं बनेगा। दूसरा देखते हैं ये जीरो, इसमें पहले विषम है नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर बाद में देखते हैं इसमें क्या है, पहले विषम है नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए पहले विषम है बिल्कुल, 7 विषम है, बाद में सम है बिल्कुल, ये एक जोड़ा बन गया। दूसरा देखेंगे पहले विषम है नहीं, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ देखिए पहले विषम है नहीं है, 8 सम हो गई, ये नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए पहले विषम है, 7 विषम होता है ना, जीरो से पहले विषम 7 बिल्कुल सही है, और बाद में 4 क्या है सम है, ये जोड़ा बन गया। यहाँ पर देखिए पहले विषम है नहीं, 2 सम है भाई, तो ये भी नहीं बनेगा। कितने जोड़े बने हमारे, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा है 3 जोड़े। कितने जोड़े बनते हैं, ऐसे 3 जोड़े बनते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था, जीरो के पहले है ना विषम होनी चाहिए पहले तो इस साइड में, और इस साइड में है वो क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं हमारे, 3 जोड़े बन रहे हैं। कितने जोड़े, 3 जोड़े बन रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा दे रखा है COMBINATION, ये शब्द दे रखा है, कौन सा है वो इनमें नहीं बनाया जा सकता। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, COMBINATION, ये दे रखा है हमारा शब्द, इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। पहला देखते हैं NATION, तो N है ना, N ठीक है, उसके बाद ATION बन रहा है ना, ये तो बन रहा है, नहीं बनाया जा सकता है पूछा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं AM, उसके बाद B भी है, I भी है, फिर T भी है, फिर I भी है, फिर O भी है, N भी है, ये भी बन रहा है। दूसरा भी बन रहा है ना हमारा, बिल्कुल ये भी बन रहा है। इसमें पूछा है नहीं बन रहा। तीसरा देखते हैं भाई इसका बन रहा है कि नहीं, C है, उसके बाद A भी है, उसके बाद U। अब U यहाँ पे देखो हमारे वाक्य में U नहीं है ना, कहीं भी U नहीं है, तो ये नहीं बन रहा। ये देख लो M है, M बिल्कुल है, O भी है, T भी है, I भी है, O भी है, और N भी है, ये भी सारे बन रहे हैं। यानी तीसरा जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा जो है ना, ये इससे नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर U दिया हुआ है ना, U इसके अंदर कहीं भी नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं बन सकता। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक किसी विशिष्ट कुट भाषा में CRY को, किसको, CRY को क्या लिखा हुआ है, MRYC लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार GET को क्या लिखा जाएगा। अब देखेंगे CRY, तो इसमें भी है CRY है ना, C भी है, Y भी है, R भी है, तो इसको कैसे लिखा गया है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो CRY बराबर M यहाँ पे डाल देते हैं, फिर लिखा हुआ है RYC, यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं इसको 1 2 3 है ना। तो देखिए R कितने 2 पे ना, 2, फिर Y कितना है 3, और C कितने पे 1 पे है ना। 1 2 3 को इन्होंने लिख दिया 2 3 1 है ना, और M पहले डाल दिया। इसी प्रकार GET को लिख के देखते हैं 1 2 3, इसको नंबरिंग करते हैं है ना। तो इसको नंबरिंग करते हैं, तो हमने 1 2 3 को क्या किया था 2 3 1, तो यहाँ पे 2 3 1 करते हैं, 2 3 1 2
3 1, तो 2 पे क्या है हमारा ई, 3 पे क्या है टी और 1 पर क्या है जी, ई टी जी, और आगे हमारा क्या लगा देंगे एम डाल देंगे। इसमें भी एम लिखा है तो हम भी एम लिख देंगे, क्योंकि ऑप्शन में देखो सब में एम दिया हुआ है। अब देखो एम ई टी जी किस में लिखा हुआ है, एम ई टी जी बिल्कुल चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, चौथे ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एम ई टी जी, चौथे ऑप्शन में लिखा है ना, तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। चलिए यहाँ पर इस व्यक्ति का कार्यालय था उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व उस साइड होता है और यहाँ पे पश्चिम होता है। अब ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने कार्य के लिए उत्तर दिशा की ओर चला, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर चला है ना, उत्तर दिशा की ओर चलाते हैं। वह बाईं ओर घूमा, अब देखो इधर तो होता है दायां और इधर हमारा क्या होता है बायां, तो वह बाईं ओर घूमा और फिर क्या किया इसने, फिर दाईं ओर घूमा, है ना, फिर दाईं ओर। अब देखो ध्यान से देखना, उत्तर दिशा की ओर चला, यहाँ आ गया, फिर बोलता है बाईं ओर घुमा, तो ये मैंने बाईं ओर घुमा दिया, फिर दाईं ओर घुमा तो ये इस साइड दाईं ओर घूम गया, फिर दाईं ओर घुमा, फिर एक बार और दाईं ओर घूमेगा भाई। अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके चल रहा है, तो वह इस दिशा में, इस दिशा कौन सी है भाई, दिशा में पूर्व, इस साइड में कौन सी दिशा है पूर्व, तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, ठीक है। चलिए ये दिशा वाले भी अभी आपको कराऊंगा स्पेशल क्लास के अंदर। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी सी डी और ई, 5 मित्र हैं, ये बेंच पे बैठे। अब देखिए ए बाईं ओर है बी के, ए जो है यहाँ पे देखिए ए है, ये बाईं ओर है बी के, यहाँ पे बी कर देता हूँ, बी के बाईं ओर हो गया ना ए, बिल्कुल सही। यहाँ पे ये बेंच है, मान लीजिए इस बेंच पे बैठे हैं सामने, ठीक है, ये बेंच के सामने बैठे हैं, बाईं ओर बैठा है, लेकिन दाईं ओर सी है। देखिए ए है वो बाईं ओर बी के हो गया, लेकिन दाईं ओर क्या है, दाईं ओर सी है, तो ए के दाईं ओर कौन हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, सी के, ठीक है, दाईं ओर है सी के। अब देखिए डी जो है वो बी के दाईं ओर है, ये जो बी है ना इसके दाईं ओर कौन है, डी, तो बी के दाईं ओर डी हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने। फिर कह रहा है लेकिन ई के बाईं ओर है, डी जो है ना बी के तो दाईं ओर है, लेकिन ई के क्या है, बाईं ओर है, तो ये ई के मैंने बाईं ओर कर दिया, ये कर्म हो गया। अब क्या पूछा है, बेंच के छोरों पर कौन कौन है, यानी इस बेंच के किनारों पे कौन कौन बैठा है, तो इधर सी बैठा है, इधर ई बैठा है, यानी बेंच के किनारों पर सी और ई बैठे हैं। तो सी और ई किस में है, चौथे ऑप्शन में, किस में भाई, चौथे ऑप्शन में है। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही अच्छा है। एक पुस्तक के 300 पृष्ठ है, एक पुस्तक है जिसके पेज कितने हैं, 300 पेज हैं, और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियाँ, यानी एक पेज है ना, इसके अंदर ये जो पंक्तियाँ है ना 1 2 3 4, ये कितने 20 पंक्तियाँ हैं, और यहाँ पे 10-10 शब्द लिखे हुए हैं, शब्द के अंदर कितने 10-10 शब्द लिखे हुए हैं। तो पुस्तक में कुल कितने शब्द बताने हैं, अब देखो शब्द बताने हैं, तो 300 तो पृष्ठ हो गए है ना, एक पृष्ठ के अंदर 20 पंक्तियाँ हो गई, और कितने शब्द, 10 शब्द लिखे हुए हैं, तो टोटल का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएंगे 3 4 जीरो हो गई, 2 3 4, और 3 दूनी 6, 6 के आगे 4 जीरो, यानी कितने हो गए 60,000, कितने शब्द हो जाएंगे टोटल 60,000। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने समझ गए आप, 300 पेज हैं, प्रत्येक पेज के अंदर 20 पंक्तियां हैं, यानी 10 शब्दों में है, तो यहाँ पे एक पेज का निकाल के आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 10 शब्द एक लाइन में लिखे हुए हैं तो 20 लाइन है, तो 20 को 10 से गुना मल्टीप्लाई कर दो, 200 हो गए, कितने हो गए 200, एक पेज के अंदर 200 हैं, तो 300 पेज के अंदर कितने हो जाएंगे भाई, 300 गुना 200 कर दो, 3 दूनी 6 और 60,000 है ना, ऐसे भी कर सकते हो, तो कितने हो जाएंगे 60,000, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, इसी आधार पर किए गए समीकरण का सही उत्तर देना है। यहाँ पे 3 समीकरण है, एक ये समीकरण है, एक ये समीकरण है और ये समीकरण हमें हल करनी है। किस प्रकार ये जो कर रखी है ना, इस प्रकार हल करनी है। तो देखिए ये कैसे हल की गई है आपको मैं बताता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से देखेंगे किस प्रकार सोल्व की गई है। अब देखेंगे 7 गुना 4 गुना 8 बराबर लिखे हैं 4 9 8। अब ध्यान से देखेंगे, यानी कि 8 को यहाँ रख दिया, 4 को यहाँ रख दिया और बीच में जो है ना पहले का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, वर्ग कर दिया ना। 7 को 7 से गुना, 7 7 49 और ये 2 अंक इनके बीच में डाल दिया, इसका 7 का वर्ग। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला भी क्या ऐसे ही हो पाता है क्या, हमसे देखते हैं। 6 और 5 लिख लेते हैं, 6 और 5 बीच में पहले का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का कर दो वर्ग, 3 3 9, जो 6 9 5 बिल्कुल सही। क्या बात है, हमारी समीकरण बिल्कुल सही जा रही है ना, हमारा तरीका। ऐसे ही ये करके देखते हैं, लास्ट के 9 और 4 लेते हैं, 9 और 4 पहले को मल्टीप्लाई करके बीच में बिठा देते हैं, कितने हो गए 5 5 25। तो देखो 92 54 कहाँ है, ये रहा 92 54, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। बहुत आसानी से हमने कर लिया है ना। तो ये इस प्रकार समीकरण का ये हमारा सोल्व हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दिए गए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ये विकल्प दे रखा है, इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे लुप्त है संख्या, ये ज्ञात करनी है। तो इसको किस प्रकार करेंगे आप देखेंगे। पहले हम इनका क्रम से यहाँ से योग करके देखते हैं। अब गुना करेंगे तो देखो 13 छिक्के गुना करते हैं तो 1 है यहाँ पे, और 6 को 1 से गुना करते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। पहले योग करके देखते हैं, तो 13 + 6 + 1, तो 6 1 7 और 13 कितने होते हैं 20 हो गए। ठीक है, बराबर यहाँ पे 20 आ रहे हैं। दूसरा देखते हैं 6 + 8 + 6, तो देखेंगे 6 6 12 12 और 8 कितने होते हैं 20, यहाँ भी 20 आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी श्रृंखला बन रही है। तो यहाँ पे देखिए 4 + 6 प्लस यहाँ पे क्या है पता नहीं हमें, तो 6 और 4 10 प्लस यहाँ पे 10 रख देते हैं तो कितना हो जाता है 20 हो जाता है। तो ऑप्शन में हमारे 10 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी इसका 13 + 6 + 1 करते जाते हैं कितना होता है 20, और ये इसका भी प्लस करेंगे तो कितना होता है 20, इसका प्लस करते हैं 10 और यहाँ पे 10 और रख देते हैं तो कितना हो जाता है 20। यानी एक श्रृंखला बन रही है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन में 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निष्कर्ष दे रखे हैं और इन कथनों को सत्य मानना। ये जो कथन दे रखे हैं इसको आपको 100% सत्य मान करके और कौन सा निष्कर्ष निकलना है वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखेंगे इसको करके देखते हैं। ये ऊपर वाली बात तो काम की नहीं है, क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सभी जानवर कुत्ते हैं, तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ जानवर, ये गोल घेरा कर देता हूँ। ये जानवर है सारे के सारे, है ना, ये जगह है जानवर खड़े हैं, सभी जानवर। अब देखिए सभी जानवर कुत्ते हैं, ये सारे के सारे जानवर कितने, ये सारे के सारे जानवर, ये क्या है कुत्ते हैं। ये सारे के सारे जानवर है ना, ये क्या है कुत्ते हैं। अब बात करते हैं कि सभी कुत्ते पक्षी हैं, सारे के सारे ये जितने भी कुत्ते हैं ये सारे के सारे क्या हैं पक्षी है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं पक्षी है। अब बात आती है निष्कर्ष पे। अब इसमें क्या कर रहा है कि सभी जानवर पक्षी हैं, ये जो हमारे जानवर हैं सभी जानवर पक्षी हैं बिल्कुल, क्योंकि ये सारे पक्षी इसके अंदर आ रहे हैं ना, तो सारे जानवर पक्षी हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा पूछ रहा है सभी पक्षी जानवर हैं, ये जो सारे पक्षी हैं ये जानवर है नहीं। जानवर कितने हैं, जानवर तो इतने से हैं, ये बीच बीच में दे रखा है जानवर तो इतने से हैं, है ना, ये जानवर तो इतने से हैं, बाकी पक्षी बच गए ना, ये जानवर तो नहीं है, इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल निष्कर्ष सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। कौन सा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। ये भी मैं आपको करा दूंगा, कथन निष्कर्ष बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे स्पेशल वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। ये प्रश्न आकृति दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है इस साइड जा रहा है 2 त्रिभुज, ये भी 2 त्रिभुज इस साइड जा रहा है, 2 त्रिभुज इस साइड। अब हमें इस साइड का त्रिभुज चाहिए, इस साइड का त्रिभुज ये तो नहीं है, इस साइड का त्रिभुज ये भी नहीं है, इस साइड का त्रिभुज ये भी नहीं है,
इस साइड का त्रिभुज, ये बिल्कुल राइट मिल गया। तो हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसका? 21 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उस उत्तराकृति को चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये आकृति किसमें मिलेगी? पहले ऑप्शन में देखते हैं ऐसी आकृति कहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। तीसरे में नहीं मिल रही। इसमें ये आकृति तो मिल रही है बट नीचे से भी ऐसी है तो ये आकृति नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी नहीं मिल रही। इसमें देखो, बीच में देखेंगे ना आप, ये बीच में बनी हुई है, मिल रही है ना ऐसे। ठीक है, तो ये इसमें मिल रही है। प्रश्न आकृति किसी में मिल रही है? दूसरे ऑप्शन में मिल रही है। तो यहाँ पे जो 22 नंबर क्वेश्चन का है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़ने, छेदने और उसके बाद खोलने पर आकृति कैसी दिखाई देगी? हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है, वो कैसा है? इस प्रकार दिया हुआ है, इस प्रकार कागज का टुकड़ा दिया है और ये पहले इसको मोड़ रहा है इस पे, है ना। तो हम कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे टुकड़ा आ गया, एक को मोड़ लिया, है ना, इसको मोड़ लिया ना हमने, यहाँ पे मोड़ लिया, इसके ऊपर पलट लिया हमने, फिर इसको पलट लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? देखते जाना ध्यान से। अब इसको और इसको हमने पलट लिया था ऊपर, अब इसको भी पलट लेते हैं, इसको भी पलट लेते हैं, तो हमारा एकदम कागज ऐसे बन जाएगा। और इस कागज पे बीच में होल करते हैं, है ना। होल करने के बाद सबसे पहले ऊपर वाला खोलते हैं, तो ये होल यहाँ भी आएगा ना, फिर साइड वाला खोल देते हैं, इसमें भी होल आ जाएगा, फिर साइड वाला खोलेंगे तो इसमें भी होल आएगा, फिर साइड वाला खोलेंगे इसमें भी, यानी सब जगह होल आएंगे। समझ रहे हो? इतने होल बन जाएंगे इसके अंदर। तो ऐसे होल किसमें है? इसमें लाइन में है तो ये नहीं है, इसमें ये लाइन में है ये नहीं है, इसमें लाइन में ऊपर नीचे होल नहीं है तो ये नहीं हो सकता। बगा कौन? तीसरा। तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। ये कागज मोड़ना ये भी आसान होता है, अगर आपको समझ नहीं आता है ना तो वहाँ पर रफ कॉपी मिलती है, छोटा सा कागज़ का टुकड़ा फाड़ के और उसको अंदाजे से मोड़ करके आप देख सकते हो, ये काम भी वहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मना ही नहीं है, आपको एग्जाम सेंटर में ऐसे कर सकते हो। उत्तराकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब दर्पण MN पर रखा है? अब देखिए ये MN है ना, ये दर्पण है और ये आकृति है, ये दर्पण है हमारा, और यहाँ पर एक आकृति बनाई गई है ऐसे। ठीक है, और ये काला किया गया है एकदम पूरा, और यहाँ पे लाइन लाइन की गई है। तो इस साइड में आकृति कैसी दिखाई देगी? ये पूछा इस साइड में, तो इस साइड में कैसी आकृति दिखाई देगी आपको पता ही होगा। ये चीज़ होती है ना, तो ये चीज़ ऐसी कैसी दिखाई देगी? ऐसी दिखाई देगी ना, ऐसे। सॉरी, ये ऐसी है और ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये भी काली दिखाई देगी ना। ये पास वाली काली है तो ये पास वाली काली दिखाई देगी शीशे के आपस में, ऐसे शीशे के आपस में टकराएगी, और ये दूर वाली लाइन है तो ये लाइन दिखाई देगी। तो यानी ऐसी आकृति किसमें? देखो, तो ऐसी आकृति सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दे रखी। किसमें? ऑप्शन नंबर 1 में। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर ऐसी आकृति दिखाई देगी ना, ऐसे। ये वाली ब्लैक, पास वाली ब्लैक दिखाई देगी, दूर वाली लाइन में दिखाई देगी, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करना है। इस आरेख का उस क्षेत्र की पहचान करें जो लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। लड़कियां जो है इनका प्रतिनिधित्व करता है, जो सेवारत तो हैं किंतु अविवाहित है। ऐसी लड़कियां जो क्या है? सेवारत है और विवाहित नहीं, यानी अविवाहित, ये पूछा है। अब लड़कियों का जो गोला है ये दे रखा है। ठीक है, ये लड़कियों का गोला है, लड़कियां 2 है, 5, 6, 8 इतनी लड़कियां हैं। पूछा है सेवारत तो हैं। अब सेवारत वाला कौन सा हो गया भाई? सेवारत वाला ये हो गया, ये सेवारत है लड़कियां, है ना। 5 और 2 ये सेवारत आ गई। अब ये विवाहित है, अविवाहित पूछा है, तो अविवाहित इसमें अलावा कौन सी बच गई? 2, समझ गए? 2 जो लड़कियां हैं वो क्या है? सेवारत के अंदर आ रही है, लड़कियां भी है बट विवाहित के अंदर नहीं आ रही, यानी अविवाहित है, तो अविवाहित ही पूछा है। तो यहाँ पे 2 किसमें? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का 25 नंबर क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया आपको? क्या पूछा है? सेवारत है लड़कियाँ, तो ये सेवारत हैं, अविवाहित है, यानी ये तो विवाहित है,
ये तो विवाहित हैं, तो अविवाहित कौन सी है लड़कियां? ये 2 अविवाहित लड़कियां, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बच गया। अविवाहित तो ये भी अविवाहित है, लेकिन ये सेवारत नहीं है ना, तो सेवारत भी होनी चाहिए और अविवाहित भी होनी चाहिए। तो देखो सेवारत भी है और विवाहित से बाहर है यानी अविवाहित भी है, तो दूसरा जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार और भी नई नई वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल के पास में दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पे एक बेल का आइकन बना हुआ है, उसे भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नए वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों इसी प्रकार रीजनिंग है बहुत अच्छे से कंप्लीट कराएंगे हम। आशा करते हैं 25 में से 25 क्वेश्चन है आप करके आओ एग्जाम के अंदर। यहाँ पर हिंदी भी करवाई जाएगी, मैथ भी करवाई जाएगी, जीके भी करवाया जाएगा, SSC GD संबंधित सारी जानकारी यहाँ पे करवाई जाएगी। और जितनी भी चीज़ें करवाएंगे हम वो सारी की सारी फ्री में PDF देंगे आपको। रीजनिंग जितनी भी कराएंगे एक एक टॉपिक करवाएंगे और एक एक टॉपिक की बिल्कुल फ्री में PDF है आपको जरूर मिलेगी दोस्तों हमारे चैनल के साथ। तो हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस टेलीग्राम के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।